हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था रैंडम प्रोसेस क्या होता है। रैंडम प्रोसेस के जितने भी टाइप्स है सभी टाइप्स के हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड और रैंडम प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट देख लिया था, डेफिनेशंस। एंड वहां पे हमने एक पॉइंट देखा था स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक या स्टैटिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जिसमें मीन वेरिएंस कोरिलेशन वो क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टैटिकल प्रॉपर्टी। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, अपने प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। एंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टैटिकल प्रॉपर्टी या स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम? मीन पढ़ेंगे पहले, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपना मीन। सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंट ऑटो कोरिलेशन। अगर इनका फॉर्मूलाज देखेंगे, फॉर्मूलाज इसलिए देखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे फॉर्मूले से रिलेटेड, यानी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, क्रॉस कोरिलेशन, यानी क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है उसका फॉर्मूला देखेंगे। देन ऑटो कन्वर्जन, यानी ऑटो कन्वर्जन क्या होता है वो अपन देखेंगे, फंक्शन क्या होता है वो वन बाय वन। ये हमारे चार इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम डिफाइन करेंगे, उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा मीन। क्या अपना मीन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं मीन क्या होता है। यस, क्या देगा, मीन ऑफ स्ट्रिक्ट स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, यानी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ऐसे स्ट्रिक्ट स्टेशनरी प्रोसेस रैंडम प्रोसेस। एक्स ऑफ टी इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड एज मीन। ये आपको ध्यान रखना है। इन ओवर ए ऑब्जर्वेशन टाइम इंटरवल टी, यानी एक टी टाइम इंटरवल के अंदर अपना जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, वो क्या आ जाएगा, मीन के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एक्स टी, या इसको आप स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है हाँ, इसका नोटेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, स्मॉल एफ एम एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। क्लियर है? अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन, या इसको यहाँ पे लिख देते हैं एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये टाइम इंटरवल अपने को जो लिमिट गिवन होगा तो वहां से लिमिट लिख देंगे टाइम इंटरवल की। देन एक्स एक्स ऑफ टी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ एक्स टी, क्या देगा यहाँ पे, एक्स टी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या हो गया, अब ये चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऑफ टी, ये क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स, ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, एक्स पे डिपेंड है, टाइम का फंक्शन नहीं है। क्या देगा, ये क्या होता है, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या होता है, पीडीएफ। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और मोस्ट टाइम मोस्टली, एंड आपको फाइंड करना भी आना चाहिए। पीडीएफ क्या होता है, जो लिमिट गिवन होती है वन अपॉन लिमिट जो गिवन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपना पीडीएफ फाइंड करने का, जो हमने सिग्नल सिस्टम में भी देखा था पीडीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना मीन का फॉर्मूला, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी इंटू पीडीएफ इंटू डीएक्स, यानी डीएक्स के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन लेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसको एम ऑफ एक्स टी भी लिख सकते हैं और म्यू एक्स टी भी लिख सकते हैं, ये अपना नोटेशन होता है, अपन अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या देगा, एफ ऑफ एक्स क्या देगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स टी। एक्स टी हमने रैंडम वेरिएबल कंसीडर किया था, रैंडम प्रोसेस कंसीडर किया था, उसका पीडीएफ है। क्लियर है? ये हो गया हमारा मीन। मीन का आपको यहाँ डेफिनेशन याद रखना है एंड फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थोड़ा मीन के बारे में देख लेते हैं। क्या देगा, मीन ऑफ स्टेशनरी स्ट्रिक्ट स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है, म्यू एक्स टी इज इक्वल टू म्यू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा था स्टिक स्टेशनरी प्रोसेस में क्या होता है कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता मीन, यानी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे टाइम कितना भी चेंज करेंगे तो अपना मीन का वैल्यू फिक्स रहेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा एफ ऑफ एक्स टी, ये क्या देगा, जो अपना पीडीएफ है, पीडीएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी टी पे डिपेंड नहीं होता है, किस पे डिपेंड होता है, रैंडम प्रोसेस या रैंडम वेरिएबल पे एक्स पे डिपेंड होता है, राइट। हेंस द मीन ऑफ स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस इज कांस्टेंट, यानी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था मीन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1, यानी T1 पे अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एंड T0 पे, T1 एंड T0 पे वैल्यू हमने इक्वल कंसीडर किया। इक्वल क्यों कंसीडर किया, क्योंकि स्टेशनरी प्रोसेस का जो भी मीन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे म्यू की जगह आप एम ऑफ एक्स टी भी लिख सकते हैं, इज कांस्टेंट। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था ये टॉपिक।
आई होप ये आपको क्लियर होगा। मीन का जो भी कॉन्सेप्ट है, मीन क्या होता है, मीन के बारे में अपना फॉर्मूला अपना क्या होता है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। यानी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है, जिसको हम आर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, आर ऑफ एक्स टी से डिनोट करते हैं, राइट। देन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, यानी टू रैंडम वेरिएबल xt1 एंड t2, यानी सेम रैंडम वेरिएबल के टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे अपने को रैंडम वेरिएबल लेने, यानी एक ही रैंडम प्रोसेस के टू टाइम इंटरवल t1 एंड t2 पे अपने को वैल्यू लेना है। एंड ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्टेन बाय प्रोसेस ऑफ xt, यानी xt के अपना रैंडम प्रोसेस है, उस पे t1 एंड t2 पे अपना xt1 एंड xt2 फाइंड हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट होता है, क्या देगा प्रोडक्ट, क्या देगा यहाँ पे, हेंस इट इज गिवन एज, अपने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। आर एक्स यानी क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं, एंड t1 t2 क्या है अपना टाइम इंटरवल, एंड क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xt1 इंटू xt2, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ xt1 xt2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ xt1 t2, राइट। यस, ये हो गया हमारा ऑटो कोरिलेशन। क्या होता है ऑटो कोरिलेशन का, यहाँ पे आप एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज द expected value of product of two random variable, क्या देगा expected value of product of two random variable, two random processes, right। यहाँ पे टू रैंडम डिफरेंट रैंडम प्रोसेस नहीं कंसीडर किया, यहाँ पे xt1 xt2 यानी टू टाइम इंटरवल पे अपने को रैंडम प्रोसेस का वैल्यू को कंसीडर किया है। एंड जो मीन का वैल्यू आया था सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब क्या होता है मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ही होता है मीन। तो आपका फॉर्मूला क्या था मीन का, एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या था हमारा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी इंटू फंक्शन, या जो पीडीएफ है पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यही था। अब यहाँ पे क्या देगा, जहाँ पे टी ओनली टी एक्स टी था वहाँ पे क्या देगा एक्स टी वन टी टू, तो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू, यहाँ पे क्या देगा एक्स वन एक्स टू आ जाएगा, एंड फंक्शन भी क्या देगा एक्स टी वन एक्स टी टू, यानी जो पीडीएफ का वैल्यू है वो भी क्या देगा टू टाइम्स, एक्स वन के लिए एक्स टू के लिए डिफरेंट डिफरेंट, एंड डी एक्स वन डी एक्स टू, यानी दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के लिए हमने दो दो बार लिख लिया, ठीक है। तो टू टाइम्स अपना इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन मतलब it is the expected value of product of two random variables, product of two random variable, expected value किसका, product of two random variables का, and क्या देगा r of किस पे, लास्ट में अपना इसका फाइनल आंसर क्या होगा जब इनको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, क्या देगा ऑटो कोरिलेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंस, क्या आता है टाइम डिफरेंस का, यानी t2 माइनस t1 टाइम के डिफरेंस का अपना ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस ऑटो कोरिलेशन ऑफ फंक्शन इज स्टेशनरी प्रोसेस के लिए क्या होता है, डिपेंड ऑन टाइम डिफरेंस, किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम डिफरेंस, यानी t2 माइनस t1 या t1 माइनस t2 पे डिफरेंस करेगा। ये हो गया हमारा ऑटो कोरिलेशन। क्या होता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है, उसका हमने डेफिनेशन देख लिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लिया। अब इससे रिलेटेड अब जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब अपना इजी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट और, यस नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन, यानी क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे, देन उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो देखेंगे, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन का भी एक पार्ट ये नेक्स्ट पार्ट ये होता है क्रॉस कोरिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वहां पे क्या कंसीडर करते हैं, एक ही प्रोसेस कंसीडर करते हैं एक्स ऑफ टी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल कर रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, दो प्रोसेस कंसीडर करते हैं, टू डिफरेंट डिफरेंट रैंडम प्रोसेस कंसीडर किया, एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, यानी एक एक्स टी रैंडम प्रोसेस है एंड वाई ऑफ टी यानी दो रैंडम प्रोसेस है। तो क्या देगा यहाँ पे, लेट द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एक्स टी इज आर एक्स एक्स एंड ऑटो कोरिलेशन ऑफ वाई टी इज आर वाई वाई ऑफ टी यू क्या है टाइम डिफरेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल या ऑब्जर्वेशन टाइम, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है हमने ऑटो क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लिया कि हम यहाँ पे टू डिफरेंट रैंडम प्रोसेस पे वर्क करते हैं, टू डिफरेंट रैंडम प्रोसेस xt1 एंड वाई xt एंड yt हमने दो रैंडम प्रोसेस कंसीडर किया, एंड xt का हमने ऑटो कोरिलेशन rxs कंसीडर किया, एंड ऑटो कोरिलेशन ऑफ yt क्या देगा ry कंसीडर किया। नेक्स्ट क्या देगा हेंस क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है फंक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म क्या देगा आर एक्स वाई, यानी जो भी ऑटो कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इन टी यू क्या अपना यहाँ पे टी एंड यू क्या ऑब्जर्वेशन इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इंटरवल पे फाइंड करेंगे, क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xt1 xt2, जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट स्लाइड पे देखा था। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, जब यहाँ पे t1 t2 था तो यहाँ पे हम xt1 एंड xt2 लिख रहे थे, यहाँ पे क्या है xy है तो यहाँ पे क्या देगा xt1 xt एंड y u, राइट। ये क्या हो गया ऑब्जर्वेशन इंटरवल है t एंड u। सिमिलरली क्या देगा यहाँ पे y x करेंगे तो क्या देगा अपोजिट, यानी इनका वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे,
राइट। ये हो गया क्रॉस कोरिलेशन, यानी जिसमें एक्स वाई एंड टू डिफरेंट रैंडम प्रोसेस पे वर्क करते हैं, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ क्रॉस कोरिलेशन। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है क्रॉस कोरिलेशन का? आर टी यू। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे फाइन कर, याद रखने का तरीका बता देता हूं आपको। लाइक इसको आप ऐसे कंसिडर कीजिए, एक्स वाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स एंड वाई। जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एक्स, ये क्या है, आर एक्स एक्स। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आर एक्स वाई, देन आर वाई एक्स, देन आर वाई वाई। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? क्रॉस कोरिलेशन का मैट्रिक्स फॉर्म ने देख लिया हमने। इफ एक्स टी एंड वाई टी आर जॉइंट स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो आर एक्स एक्स है वो क्या आ जाएगा अपना आर एक्स के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, आर एक्स के। एंड आर वाई किसके इक्वल हो जाएगा, आर वाई के, राइट। जो हमने ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, हमने ऑटो कोरिलेशन टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो टाइम डिफरेंस तो क्या होता है, टाइम डिफरेंस। यस, यहाँ पे क्या जाएगा, तो क्या हो जाएगा टाइम डिफरेंस, या जो भी ऑब्जर्वेशन टाइम था उसमें डिफरेंस टी वन माइनस टी यू, टी माइनस यू। यहाँ पे हमने टी एंड यू कंसिडर किया था, टू टाइम डिफरेंस या टाइम ऑब्जर्वेशन टाइम। यहाँ पे क्या जाएगा, क्रॉस कोरिलेशन इज नॉट ए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन नहीं है, क्या जाएगा, इट डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे अपने मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ पे क्या जाएगा, बस आपने यहाँ पे एक ये कंडीशन फॉलो करती है, आर ऑफ एक्स वाई टी, यानी ऑटो कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इन टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव ऑफ आर वाई एक्स। क्या जगह यहाँ पे नेगेटिव टाइम इंटरवल के इक्वल होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या होगा, इवन फंक्शन का कंडीशन होता है, बट ये इवन फंक्शन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन क्या हुआ, इवन फंक्शन। अपना इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि एक्स की जगह टी की जगह माइनस टी पुटअप करेंगे तो इक्वल आ रहा है, क्या जगह इवन फंक्शन होता है। लेकिन अपना क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, इवन फंक्शन नहीं होता, बट कंडीशन क्या होती है, आर एक्स वाई ऑफ टी इज इक्वल टू आर वाई एक्स इन माइनस टी। ये क्या है, अपना कंडीशन फॉलो करता है, ये सेटिस्फाई करता है, राइट। ये हो गया हमारा क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन जो हमने देख लिया है। हमने ऑटो कोरिलेशन देख लिया, मीन क्या होता है वो देख लिया, क्रॉस कोरिलेशन क्या देख लिया। और कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ऑटो कन्वर्जन। ऑटो कन्वर्जन फंक्शन वो क्या होता है, उसको अपन समझने के लिए यहाँ पे मैं ये जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्या होता है, सी ऑफ एक्स टी वन टी टू से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं कन्वर्जन को, इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी वन माइनस म्यू एक्स, यानी इसको एम एक्स भी लिख सकते हैं अपन। देन सेकेंड एक्स टी टू माइनस एम टू, एम एक्स लिख दिया, ठीक है। यानी क्या देगा, टाइम डिफरेंस या टी वन एंड यहाँ पे क्या किसके डिफरेंस है, मीन का। क्लियर है? यानी रैंडम प्रोसेस का जो रैंडम वेरिएबल है उसका डिफरेंस करना है मीन के साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। या टी वन टी टू क्या है, टू टाइम डिफरेंस लिया हमने। देन अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स टी वन टी टू मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा, एक्स टी वन एंड एक्स टी टू। देन सेकेंड वर्ड क्या आ जाएगा, एक्स टी वन मल्टीप्लाई होगा एम एक्स के साथ में, तो माइनस एम एक्स इंटू एक्स टी वन। सिमिलरली माइनस एम एक्स मल्टीप्लाई होगा टी टू के साथ में, माइनस एम एक्स इंटू टी टू। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, एम एक्स मल्टीप्लाई होगा एम एक्स के साथ में, क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिफरेंट डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं। मीन क्या होता है, एडिशन होता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, ये डिफरेंट डिफरेंट हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी वन टी टू, देन म्यू एक्स यानी एम एक्स इंटू एक्स टी वन। म्यू एक्स क्या कॉन्स्टेंट होता है, म्यू एक्स मतलब या इसको मीन होता है। मीन क्या होता है, टाइम पे डिफरेंस नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी वन देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी टू इन माइनस म्यू एक्स, या म्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, तो यहाँ पे मीन ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, राइट। देन अब क्या होता है, आर एक्स, ये क्या होता है अपना ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है। ये क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स टी वन टी टू, क्या होता है, आर एक्स टी वन टी टू होता है। क्लियर है, ये हमने ऑटो कोरिलेशन देख लिया था। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, ई ऑफ एक्स टी। ई ऑफ एक्स टी क्या होता है, मीन, मीन के इक्वल होता है, तो म्यू एक्स के इक्वल हो जाएगा, राइट। देन सिमिलरली नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते, म्यू को आ जाएगा, मीन मतलब म्यू एक्स टी, तो यहाँ पे टी वन पे आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा टी टू पे, टी वन एंड टी टू पे म्यू एक्स आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे म्यू एक्स ऑलरेडी था, म्यू एक्स क्या आ जाएगा, म्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या इसको म्यू एक्स स्क्वायर कर दिया। देन सिमिलरली यहाँ पे म्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक म्यू एक्स से एक म्यू एक्स कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑटो कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऑटो कन्वर्जन इज इक्वल टू एक्स सी एक्स टी वन टी टू इज इक्वल टू ऑटो कोरिलेशन माइनस मीन का स्क्वायर। क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन माइनस मीन स्क्वायर। क्लियर है,
आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ऑटो कन्वर्जन ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हमने, एंड इससे रिलेटेड आप एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। ऑटो कन्वर्जन का हमने फॉर्मूला अलग से देखा था, मीन का फॉर्मूला अलग से देख लिया था। हम दोनों पहले फाइंड करेंगे, देन अपन यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। देन यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हेंस ऑटो कन्वर्जन फंक्शन इज स्ट्रिक्ट सेंस प्रोसेस के एक्सटी के लिए क्या आ जाएगा, ऑल्सो डिपेंड इन टाइम डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑटो कन्वर्जन फंक्शन आ रहा है। ऑटो कन्वर्जन फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, टाइम डिफरेंस पे। टाइम डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है तो क्या जाएगा, ऑटो कन्वर्जन भी टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे थे स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज या स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंडम प्रोसेसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमने सभी पॉइंट्स देख लिया। आई होप आपको सभी क्लियर हो गया। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको। एंड जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा कि आपको उनको भी ये प्लेलिस्ट का पता चल जाए, उनको भी हेल्प हो गई प्लेलिस्ट से। ठीक है? एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।